किए हैं। इसके साथ साथ एसपी साहब और हम ज़िले के अलग अलग क्षेत्र में भी तहसील में जाके जन सुनवाई करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ सेवड़ा में जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोगों ज़िले तक नहीं पहुँच पाते हैं उनके पास हम लोग पहुँच पाएँ, ताकि लोगों की समस्याएं समझ सके और उनका निराकरण कर सके। बहुत सारे ऐसी समस्याएं आई है जिसका निराकरण तुरंत स्थान पे ही हो गया, और कुछ समस्याएं जैसे अतिक्रमण हटाना, रास्ता का विवाद है, उसको कोर्ट में भेज दिया गया है। ये लगातार हमारे अलग अलग तहसील में जारी रहेगा और अपेक्षा करते हैं कि लोगों का हम समाधान जल्द से जल्द कर पाएँ। जय हिंद। कितने आवेदन आए हुए सर? हमारे पास लगभग 150 आवेदन आज आए हैं, और लगभग कुल मिला के जिन्होंने कुछ आवेदन नहीं लिए, कोई मिलने वाले आए थे, ऐसे 200 लोग लगभग आए थे। सर, एक बच्ची का मामला आया था शिक्षा के लिए, उसका जी, एक बच्ची का मामला हमारे पास आया था, जो 4 बहनें हैं वो, और लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल की ये सबसे बड़ी बहन है। उनका माता पिता नहीं है, पूरे अनाथ है, तो उनको हम लोग 4,000 रुपये प्रति माह की जो स्कीम है उसमें उनको पैसा दिलाएंगे, और उसके साथ साथ ही उनके शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तहसीलदार, एसडीएम, सीओ जनपद हर एक बच्ची को अपने शिक्षा के लिए गोद मिले, और जो नए तहसीलदार आते जाएंगे वो उनकी शिक्षा का ध्यान देते जाएंगे। सर, गाय की एक समस्या है, सड़कों पर गाय है, उसके लिए क्या कुछ? हमारे ज़िले में लगभग 134 गौशाला है, उसमें से 104 भी पूर्ण है और लगभग 55 वर्किंग है। बाकी गौशाला में पानी या बिजली की व्यवस्था होने का कारण अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो भी शुरू हो जाएगी। तब ये जो गाय रास्ते पे जो गाय है उनकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सेवा में गौ अभ्यारण्य हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट का भी लगा हुआ है। गौ अभ्यारण्य के लिए शासन को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी ज़मीन में एक साथ 4 से 5 गौशाला एक साथ बन जाए, ताकि यहाँ क्योंकि एरिया भी काफ़ी खुला है और गाय गौशाला में अच्छे से रह सकती है, पानी की व्यवस्था काफ़ी नदी नज़दीक है, तो इसके लिए प्रयास ज़रूर किया जाएगा। समय समय पर बाढ़ आती है तो बाढ़ से लगे हुए जो क्षेत्र है उन्हें हुआ नहीं है सर, कोई ऐसी समस्या आ गई विशेष कोई गंभीर या अपराध या समस्या, ऐसा कोई आवेदन है? देखिए, अभी आज जो समस्याएं हैं, मूलतः कुछ जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए, कुछ जैसे चोरी की घटना हुई है उसमें दस्तयाबी अभी तक नहीं हुई है, पता नहीं चला है, तो उस तरह की कुछ आवेदन हमारे पास आए हैं। और कुछ ऐसे समस्याएं भी आए हैं जो पुलिस और प्रशासन जिसमें साथ मिलकर उसमें संयुक्त रूप से समन्वय करके उसमें कार्रवाई की अपेक्षा है। जैसे अतिक्रमण से रिलेटेड कोई विवाद चल रहे हैं, उस तरह के भी समस्याएं हैं। तो मूल पर्पस जो हम लोग का यहाँ पर आने का यही था कि जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो हेडक्वार्टर तक नहीं आ पाते, वो कम से कम यहाँ पर आएँ और वो जो छोटे विवाद हैं वो छोटे स्तर पे ही सुलझें, ताकि उनको वो फिर बड़ा स्वरूप न लें। और आज लगभग 200 आवेदन आए हैं, जिसमें सभी का कलेक्टर साहब द्वारा और अन्य विभाग लोगों ने भी उसको समझा है, और जो पुलिस से संबंधित जो समस्याएं थी वो हम लोगों ने नोट किया है और शीघ्र इनका निराकरण किया जाएगा।